हरिओम जी सभी को। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भगवान के चैनल हरिओम में। ब्रह्मांड का कोना कोना ब्रह्मांड में स्थित हर आत्मा को सुख शांति दे। हर आत्मा हर जीव प्रभु की याद में रहे और प्रभु अगर कोई जीव प्रभु से भटके तो प्रभु उसे फिर से अपनी राह पे लगाएं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सच्चा मार्ग है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। अगर दुनियावी रिश्तों के मार्गों पे चलो, उसको निभाते निभाते एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिससे हमें कष्ट मिलता है, और लेकिन अगर हम भगवान के पथ पे चले तो हमें कोई कष्ट नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सुख मिलता है जो हमें इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है जिससे हमारी हर चीज़ों को देखने की दृष्टि भी बदलती है और हमारी लाइफ में इतना बढ़िया सुधार होता है कि मानो ज़िंदगी ही नए सिरे से शुरू हो रही हो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, शायद ये भगवान जी ने एक टॉपिक दिया मुझे कि इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में है जो हमें थोड़ा कम जमती है, जिसके साथ थोड़ा हमें उसकी बातें पसंद नहीं आती या उनका व्यवहार पसंद नहीं आता, तो उनको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कभी हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो हमें थोड़ा कम भाता हो, जिसके साथ हमारी थोड़ी कम पटती हो, तो हम उसको देखकर तिलमिला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उस वक्त हमें अपनी एनर्जी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना है। तो ये भी हम, इसका भी एक ही उत्तर है, प्रभु भगवान वो ही हैं जो हर चीज़ को बदल सकते हैं, वही हैं जो हर चीज़ को सुधार सकते हैं। इस केस में जब भी कभी हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आए, पहले पहले मेरे साथ बहुत होता था, लेकिन जब से चाची माँ ने ज्ञान दिया और भी जो भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनको मैं कितने शुक्राने करूँ उतने कम हैं। अब चीज़ों को समझने की, चीज़ों को लेने की, हैंडल करने का तरीका बदल गया है। तो ये बहुत वर्क करता है। मेरे केस में तो बहुत मुझे हेल्प मिली इससे। तो भगवान जी ने जिस भी ज़रिए से मुझे ये समझाया, तो उस ज़रिए को प्रणाम, बहुत शत शत प्रणाम। और ये सच में बहुत काम करता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ थोड़ी हमारी अच्छी नहीं मिलती, जिसे हम समझते हैं कि हमें नेगेटिव वाइब्स देता है, हमारा दिमाग ख़राब करता है इन सो कॉल्ड लैंग्वेज, तो उनको आपको कैसे हैंडल करना है। जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आए, सच मानो ना, अगर सच मानो कि कोई पहले हमें कोई व्यक्ति पसंद क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो हमारी गलतियाँ ढूंढता है हमें, और ये ह्यूमन नेचर है, हमारी जो गलती ये ढूंढता है वो हमें इंसान पसंद नहीं आता। हमें वही पसंद आता है जो हमारी तारीफ़ करता है, और तारीफ़ के जो कुएँ खोद लेते हैं ना हम, तारीफ़ों के इतने, एक तारीफ़ की कुआं खुदना शुरू हो जाता है और हम ऐसे घिरते हैं ना उसमें, कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। फिर हमें सारी दुनिया झूठी लगती है, जबकि खोट हमारी सोच में है। तो कभी भी कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए, उसे अपना सच्चा साथी समझो। समझो ये मुझ में खामी निकालेगा और मैं उसे ठीक करूँगा, और मैं देखो धीरे 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 निखरूँगा। जब तक हमें तानों की मार नहीं पड़ती ना, हम नहीं सुधरते। हम कभी कभी वो ताने हम नेगेटिव वे में ले जाते हैं, अपने आप को बदले की भावना अपने अंदर डाल लेते हैं, लेकिन नहीं, हमें अपने को सुधारने की भावना में डालना है। क्योंकि अगर कोई भी मेंबर फैमिली का, हम सब फैमिली में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अगर हम फैमिली में रहते हैं, अगर हम अपने आप को बदलेंगे, अपने आप को पॉजिटिव करेंगे, आज नहीं तो कल हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ना, सब धीरे धीरे अपने आप को बदलेंगे और सब सच्चे होंगे, प्योर होंगे, जो सीधे भगवान के पास उनका संपर्क जुड़ेगा। तो सोचो, हम भगवान के लिए, ये जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हम भूल भटक गए, एक इंसान के बदलने से कितने इंसान बदले, और सब भगवान कितने खुश होंगे ये देखकर। किसी प्यारे ने तो आज कोशिश करी। तो जब भी कोई ऐसा इंसान आपके सामने आए, तो पहले यही सोचे कि अब ये भगवान ने तो कोई मेरे लिए भेजा है टास्क, तो कोई बात नहीं, भगवान जी हम आप ही के बच्चे हैं, इसको पूरा करेंगे पूरी शिद्दत से। आपने उनको देख के बस अपने अंदर
राधे 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 राधे, बस ये बोलना है अपने दिल के अंदर और उनकी बातों को सुनना है, पलट कर जवाब नहीं देना, सुनना है। और बुत बन के भी खड़े नहीं रहना, वो भी दूसरे को लगता है कि बिल्कुल ही नहीं रिस्पॉन्स राधे, बिल्कुल। 3 चीज़ों से हम इंसान को, अब थिंकिंग इंसान की बदल सकते हैं। पहले नंबर तो आप उनको आराम से देखिए, बिल्कुल प्यार भरी दृष्टि से देखिए, गुस्से की नज़र से नहीं। नंबर 2, अच्छी वाणी में बात कीजिए, अच्छे बोल बोलिए उनसे। ठीक, अगर वो गाली गलौज भी कर रहे हैं तब भी आप मीठा बोलिए उनके साथ। और तीसरा, आप अंदर से जो राधे राधे बोल रहे हो ना, वो वाइब्स निकलेंगी, आज नहीं तो कल। एक बार संपर्क में आएंगे, ऐसे करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार देखना आप ज़रूर उनको थोड़ा थोड़ा फ़र्क लगने लगेगा। और ऐसा करते 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 आपके रिलेशंस उनके साथ सुधरेंगे। आप बोलोगे कि इसने तो मुझे कितना सुधार दिया, एक तो मीठी वाणी मुझे बोलना आई, एक जो मेरी आँखों से जो मैं कर्म बना रही थी, बुरे कर्म, गलत तरीके से देखना, गुस्से से देखना, उन कर्मों से बचोगे। और तीसरा, राधे राधे भगवान जी का जाप हो गया और दूसरे को वाइब्स मिली, वो भी सुधरेगा। इन जो हम संसार में रहते हैं ना, सब का मेन जो बेस है ना, जड़ है ना प्रॉब्लम्स की, वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। हम किसी के साथ बहुत करते हैं, अपने अपने हिसाब से हम बहुत कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हम बन जाते हैं कि हम भगवान हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन जब दूसरा नहीं कर पाता ना, फिर हम उसको विलन बना देते हैं। क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, दूसरे की सोच क्या है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, दूसरे की अपनी कैपेबिलिटी है। भगवान ने आपको अगर करने योग्य बनाया तो सोचो भगवान ने आप में कुछ देखा होगा, तो उसका अहंकार ना आने दो। बस भगवान की सेवा समझ के करो। भगवान उन्हीं प्यारों को चुनते हैं जो भगवान को प्यारे होते हैं, जो भगवान समझते हैं कि मेरा ये प्यारा ये सेवा कर पाएगा, जो काबिल है। वरना भगवान हमें चुनते ही ना। तो उन अहंकार की वजह ये सोचो कि भगवान ने मुझे सेवा दी है, ये करनी है। और सेवा में जब हम सेवा करते हैं, हम रिटर्न्स का नहीं सोचते, बस सच्ची भाव से राधे 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 राधे, बस दिल के अंदर हरिओम 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 हरिओम। बस यही संसार है। इसी में अगर ये फंडा आप अपना लो अपनी ज़िंदगी में, मैं सच कह रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। एकदम से नहीं दिखता, पर धीरे धीरे आपको ज़रूर दिखेगी। और जब एक इंसान घर पे खुश रहता है ना, उसको देख के सारे धीरे धीरे खुश रहना सीखते हैं। और जब बदलाव आता है आपकी फैमिली में, तो आप सारी हर सुख पाते हो, आप संसार का हर सुख पाते हो। क्योंकि अब पिछले संस्कार तो हम करके आ गए इस दुनिया में, वो हमारे बस में ही नहीं है उनको ठीक करना, रेक्टिफाई करना। लेकिन इस जीवन में जो हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। वो आज जब जागो तभी सवेरा, तब जब जागो तभी सवेरा, उस पल से ही आप शुरू कर दो। आज नहीं, जो पिछले कर्म, धीरे धीरे अगर आप अगले कर्म अच्छे करोगे ना, तो जो भगवान के नाम की आप जाप करोगे, उसकी वाइब से, उसके रस से धीरे धीरे आपके पिछले कर्म भी जो इस लाइफ में किए हुए हैं, वो भी धीरे धीरे साफ होते जाएंगे। कई कर्म तो बहुत बुरे होते हैं, वो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ छोटे छोटे कर्मों से तो बचोगे। इसलिए हमारी आँखों को गलत कर्म ना करने दो, हमारी जीवा में गलत कर्म ना करने दो, और मन में राधे राधे रखो। तो और रही की गया, आँखों से चीज़ों ने देखा, मुंह से आवाज़ निकली मीठी, आँखों से अच्छी वाइब्स निकली, मुंह से आवाज़ निकली मीठी, अंदर राधे राधे, तो रास्ता ही भगवान का बन गया। ये तन नहीं, ये शरीर नहीं रहा, फिर ये मंदिर बन गया। और चाहिए क्या, हमारा शरीर ही हमारा मंदिर है, हमारा देह हमारा मंदिर है, क्योंकि हमने इसी के अंदर रब बैठा हुआ है। बस रब को देखने की आंखें लानी है अपनी, वो नज़र लानी है, बस वो नज़र आएगी। बस राधे 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 हरिओम हरिओम हरिओम, बस और कुछ भी नहीं। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये मेरी बातें किस तरह से नेगेटिव वाइब्स को बदला है पॉजिटिव में, किस तरह से अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में। एक ही मंत्र है, सिर्फ भगवान का नाम और कुछ भी नहीं।
धीरे 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 हमारी सोच चेंज होती है। खोट किसी में नहीं है, खोट हम ही में है, और उसी खोट को हमने राधे 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 राधे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, बस करके उसको ठीक करना है। जब हमारी आंखें दूसरों में क्वालिटीज़ देखने वाली बन जाएंगी ना, तो सच कह रही हूँ, हम अपने आप को उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ भगवान और हम में कोई दूरी नहीं होगी, कोई किसी छोटा सा भी फासला नहीं होगा। इसी जीवन में हम भगवान को महसूस कर कर भगवान को अपने पास बैठा हुआ जिएंगे। और सच कह रही हूँ, इस अभी बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन वो क्षण बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि भगवान न जाने कितना दुखी होते हैं हमें गलत कर्म देखते करते देख, कितना दुख होता है कि ये मेरा प्यारा मुझसे बिछड़ा हुआ है, कभी मेरे पास मुड़ेगा। और जब हम करना शुरू होते हैं ना, भगवान छोटे बच्चे की तरह, हाँ मेरा वो दिन आएगा, हाँ मेरा बर्थडे से होता है ना, छोटे बच्चों को बर्थडे का क्रेज़ होता है, वैसे ही भगवान को क्रेज़ होता होगा कि हाँ ये जल्द ही मेरे पास आने वाला है। और मैं एक बात ये बता दूँ कि जब हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं ना, तो कर्म बड़े प्रभावित होते हैं। क्योंकि भगवान को पूरी, हमें जैसे कि कपड़ा धोते हैं, उसमें से मैल छुटाते हैं, उसको अच्छे से पानी से धोकर सुखाया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है एक एक सिलवट, वैसे ही हमारी हालत होती है। हमें धोया जाता है, क्या क्या मार पड़ती है साबुनों की, हार्श डिटर्जेंट, सब कुछ करना पड़ता है हमें, सब कुछ दुख आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हमें उस लायक बनना है, चमकदार कपड़े बन के निकलना है भगवान के पास बेदाग। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हर जीव, सृष्टि का हर जीव इस सफ़र में कामयाब हो और अध्यात्म के रास्ते में खूब उन्नति करे। और मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी कि अगर कोई शब्द मैंने गलत इस्तेमाल किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको बातें सही लगी हों तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इसको उतारना, क्योंकि मेरा बस एक ही दिल की ख्वाहिश है कि मैं सबको भगवान की तरफ मोड़ूं। क्योंकि भगवान जी ने अगर मुझे चुना है ये सेवा के लिए, तो मैं इस सेवा को बखूबी निभाऊं। और अगर कोई एक इंसान भी पूरी तरह से भगवान की तरफ मुड़ता है तो हमारा जीवन सफल है, फिर तो हमने मोक्ष को पा लिया। सबको हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। भगवान सबका भला करे, सबको अपने रास्ता, सही रास्ता दिखाएं, और ब्रह्मांड का कोना कोना सभी आत्माओं को सुख शांति दे। हरिओम हरिओम हरिओम।